हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सी सैट के एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं जो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। इसके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आना ज़रूरी है। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। It is the rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce mixture of a desired price। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन तो वो है जो आपको मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, या मान लीजिए अल्कोहल और स्प्रिट में वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है। इस तरह के कुछ रेशियोज दिए होते हैं और फिर इंडिविजुअल क्वांटिटी पूछी जाती है कि मिल्क की कितनी क्वांटिटी है, वाटर की कितनी क्वांटिटी है, और फिर उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है यूजिंग वेरियस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एलिगेशन और मिक्सचर के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सारा हिंट क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होता है। 35 liters of mixture 35 liters of mixture contains milk and water in the ratio 4:1। तो 4:1 के मात्रा में मिल्क और वाटर दिया हुआ है। एक 35 लीटर का मिक्सचर है। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी एक आपको मिक्सचर दिया हुआ है और उसमें रेशियो में क्वांटिटी दी हुई है, तो पहले आप उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 35 लीटर्स का मिक्सचर है, राइट। 35 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है और इसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी दी हुई है 4:1। तो अगर 4:1 में क्वांटिटी दी हुई है और हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब हमें पता है कि 4:1 का क्या मीनिंग है। 4:1 का मीनिंग ये है कि इस मिक्सचर के 5 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वी कैन ड्रॉ, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। 5 parts are there, 5 equal parts are there। this is not the correct representation, but I hope you understand this। this is ये 6 पार्ट हो गया। this is like this, right। 1 2 3 4 5 parts are there। टोटल 5 पार्ट हैं और इसमें एक पार्ट कितना है, मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क के 4 पार्ट हैं और वाटर का 1 पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर इस पूरे मिक्सचर के 5 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा क्या है, मिल्क है। ये एक हिस्सा क्या है, मिल्क है, और बाकी 1 2 3 4 हिस्से किसके हैं, वाटर के हैं, ठीक है। तो ये वाटर है, सॉरी एक हिस्सा वाटर का है, तो ये हो गया वाटर, और बाकी कितने सारे हिस्से, 4 हिस्से जो क्या है, ये मिल्क के हो गए। तो टोटल 5 हिस्से हैं। 5 में से 4 हिस्से मिल्क हैं और एक हिस्सा क्या है, वाटर है। तो ये टोटल 5 हिस्से हो गए। मतलब ये जो टोटल है, ये जो 4:1 आपने लिखा हुआ है, 4:1, इसका क्या मतलब है कि 4 रेशो मिल्क के हो गए 4 पार्ट्स और एक पार्ट कितना हो गया, वाटर का हो गया। इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तभी तो 5 में से एक पार्ट वाटर हो गया और 4 पार्ट क्या हो गया, मिल्क हो गया, राइट। अब अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड करनी, क्योंकि मुझे टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी दी हुई है। तो टोटल मिक्सचर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर कैसे हैं, मिक्स्ड हैं। अब इसमें एक हिस्सा अगर मैं इसके 5 पार्ट कर दूं, ये जो पूरा मिक्सचर है, अगर मैं इसके कितने पार्ट कर दूं, 5 पार्ट कर दूं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। मान लीजिए अगर मैं इस मिक्सचर के 5 पार्ट करता हूं तो एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है वाटर और बाकी 4 पार्ट क्या है, मिल्क है। ये सब इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। ये जो भी डिवीजन है ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। अब मुझे ये पता करना है कि कितना क्वांटिटी में कितना। तो ये इसकी टोटल क्वांटिटी मुझे पता है कितनी है, 35 लीटर्स। अगर टोटल क्वांटिटी 35 लीटर्स है तो मिल्क कितना है, 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पार्ट्स ऑफ मिल्क। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, और टोटल मिक्सचर कितना है, 35। टोटल मिक्सचर कितना है, 35 लीटर्स का है। और इसमें इस मिक्सचर के 35 लीटर्स के हमने कितने पार्ट्स किए, 5 पार्ट्स किए, और 5 पार्ट में से 4 पार्ट्स क्या है, मिल्क है, और एक पार्ट क्या है, वाटर है। अब मुझे इससे वाटर की, मिल्क की क्या मिल जाएगी, टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। टोटल क्वांटिटी मतलब क्या, 5 7 35, 4 7 28 लीटर्स। 28 लीटर्स क्या मिल गया मुझे, मिल्क मिल गया।
28 लीटर्स मिल्क मिल गया, मतलब 7 लीटर्स क्या है, वाटर है। 7 लीटर्स क्या है, वाटर है, तभी तो 28 + 7 क्या हो जाएगा 35। और अगर इस तरह से फाइंड करना है तो एक पार्ट क्या है, वाटर है, टोटल पार्ट कितने हैं 5, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है 35, 5 7 35, मतलब 7 लीटर्स क्या है, मिल्क है। अब ये तो पता चल गया कि 35 लीटर्स ऑफ मिक्सचर में 28 लीटर्स मिल्क है और 7 लीटर्स क्या है, वाटर है। ये हमने निकाल लिया जो हमें डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर में 7 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना है, अगर 7 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं तो फिर वाटर की क्वांटिटी में ऐड होगा, अगर मिक्सचर की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तब मिक्सचर में ऐड होगा। अभी क्या है, आपने क्या बोला है यहाँ, इफ 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, मतलब इस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं 7 लीटर्स वाटर और ऐड कर रहे हैं। जब मैं इस 7 लीटर्स वाटर को और ऐड करता हूं तो टोटल वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 7 7 14 लीटर्स। तो वाटर की न्यू क्वांटिटी 14 लीटर्स हो गई। क्या मिल्क पर कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मिल्क में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। 35 liters of mixture contain milk and water in the ratio 4:1. If 7 liters of water is added to the mixture, what is the resultant ratio of milk and water? मतलब अब मुझे क्या करना है, मिल्क एंड वाटर का रिजल्टेंट रेशियो पता करना है। क्या मिल्क की एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्या इस पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर 7 लीटर्स एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसी मात्रा में ये भी मिक्सचर भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हमें मिक्सचर से कोई लेना देना नहीं, अभी हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। रिजल्टेंट रेशियो क्या आएगा, रिजल्टेंट रेशियो, अगर हम रिजल्टेंट रेशियो की बात करें तो मिल्क एंड वाटर का निकालना है आपको। मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है 28 लीटर, वाटर कितना है 14 लीटर, 14 लीटर। सो 14 1 14, 14 2 28। तो रिजल्टेंट रेशियो जो मुझे पूछा है क्वेश्चन में, ये कितना आ जाएगा 2:1। ये हो गया आपका आंसर, 2:1 इज योर आंसर। कैसे आया ये 2:1, पहले हमने एग्जिस्टिंग मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी निकाल ली, उसके बाद क्वेश्चन में बोला था 7 लीटर्स वाटर एडेड, तो 7 लीटर वाटर में ऐड कर दिया, 14 लीटर आ गया। मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 14 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 28 लीटर्स ऑफ मिल्क, रिजल्टेंट रेशियो क्या बन गया 2:1। तो पहले रेशियो कितना था 4:1, जैसे ही हमने 7 लीटर्स वाटर ऐड किया तो फिर रेशियो क्या हो गया 2:1। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे, नए नए ट्विस्ट लाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 13 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। तो आपको ये तो पता है कि ये क्या है 30 लीटर्स का एक मिक्सचर है। 30 लीटर के इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। मिल्क कितना है 7 पार्ट्स, वाटर कितना है 3 पार्ट्स, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं 10। 10 पार्ट्स में 7 पार्ट्स मिल्क के हैं, 3 पार्ट्स वाटर के हैं, राइट। तो इसका ये मतलब है ये मिक्सचर इस तरह से है और इसमें कितने हैं 10 पार्ट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 10 पार्ट्स हैं टोटल, और इसमें 7 पार्ट्स किसके हैं मिल्क के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है मिल्क है, और ये 3 पार्ट्स क्या है वाटर है, ठीक है। मतलब टोटल 10 पार्ट्स है। जब टोटल 10 पार्ट्स है तो मैं मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल मिक्सचर मेरे पास दिया हुआ है। अगर टोटल मिक्सचर दिया हुआ है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 7 आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स 7 + 3 10 पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स हैं जिसमें से 7 पार्ट्स क्या है मिल्क है, और मिक्सचर टोटल क्वांटिटी कितनी है 30। तो ये कितना आ जाएगा 21 लीटर्स, मतलब 21 लीटर्स मेरे पास क्या है मिल्क है। तो 21 लीटर्स अगर मिल्क है, 30 लीटर्स में से 21, तो 9 लीटर्स क्या बच गया वाटर बच गया। अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना है तो ये कितना दिया हुआ है 3 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स 10 पार्ट्स, और टोटल मिक्सचर कितना है 30। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9 लीटर, 9 लीटर वाटर है और 21 लीटर क्या है मिल्क है। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल गेट रिवर्स। रेशियो क्या है 7:3। अगर रिवर्स करते हैं इसको, रिवर्स बोल रहा है ना, रिवर्स करने के लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:7।
ये 7:3 क्या बन जाना चाहिए, 3:7 बन जाना चाहिए। मतलब और किसकी वजह से, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर ऐड करना है, मिल्क नहीं। तो वाटर ऐड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है। अगर x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 + x लीटर, और रिजल्टेंट रेशियो क्या हो जाना चाहिए 3:7। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाना चाहिए 21/9 + x, और ये जो रिवर्स रेशियो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/7। तो इसको लिख दिया मैंने 3/7। राइट, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 147 = 9 × 3 = 27 + 3x। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। क्या हो जाएगा 3x = 147 - 27 दैट इज 120, दैट इज x = 120/3 दैट इज 40। x क्या था, कितना, जितना वाटर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है वो x है, यानी कि 40 लीटर्स of water, 40 liters of water should be added to reverse the ratio, right? रेशियो रिवर्स करने के लिए 40 लीटर्स ऑफ वाटर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 liters of mixture contains milk and water in the ratio 5:3। तो 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। अब ये 20 लीटर का आपका क्या था, मिक्सचर था। 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, मतलब इसमें से 4 लीटर क्या चला गया, बाहर चला गया मिक्सचर, 4 लीटर मिक्सचर बाहर चला गया, तो बचा कितना 16 लीटर। 16 लीटर बचा ना, तो था 20 लीटर, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था 5:3। तो जब ये 4 लीटर बाहर जा रहा है तो उसमें भी मिल्क एंड वाटर तो सेम रेशियो का होगा। अब बचा ये 16 लीटर, 16 लीटर में भी मिल्क एंड वाटर का वही रेशियो होगा 5:3, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड कुछ नहीं किया है। समझने की कोशिश कीजिए आप, यहाँ एक्स्ट्रा आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मिक्सचर था, मान लीजिए ये मिक्सचर है, ठीक है, ये मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, और इसमें से आपने क्या किया 4 लीटर बाहर ले गए। 4 लीटर ये जो बाहर जा रहा है ना, इसमें भी मिल्क एंड वाटर की सेम रेशियो में मिल्क एंड वाटर होगा 5:3। तो जो 16 लीटर बचा है उसमें भी मिल्क एंड वाटर का सेम प्रोपोर्शन होगा, मतलब ये 16 लीटर में मिल्क एंड वाटर इसी प्रोपोर्शन में, इसी रेशियो, जैसे ये 5 और ये 3, 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स। अब जब ये 5 पार्ट्स और 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स हो गए। टोटल 8 पार्ट्स हो गए, तो इसको मैं इस तरह से इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, 5 / 5 + 3 8 इंटू ये कितना है 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16, 5 × 2 = 10 लीटर्स, और ये कितना आ जाएगा, अगर ये 10 है और ये 16 है तो ये कितना हो गया 6 लीटर। 6 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो 4 लीटर मिक्सचर बाहर गया है, दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। इसका मतलब क्या है, 4 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, 4 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क ऐड हो गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो, रिजल्टेंट रेशियो के लिए क्या करेंगे, ये 14 लीटर है और ये वाटर कितना है 6 लीटर। वाटर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि प्योर मिल्क ऐड हुआ है ना। तो ये 14 लीटर और 6 लीटर, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट रेशियो इज इक्वल टू 14/6। 14/6 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 7s are 14, 2 3s are 6, तो रिजल्टेंट रेशियो विल बी 7:3। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरह ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होगा, आपको मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, फिर आपको देखना है कि क्या रिप्लेस हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, आउटगोइंग मिक्सचर क्या है, इनकमिंग क्वांटिटी क्या है, मिल्क आ रहा है या वाटर आ रहा है या दोनों आ रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में समझना है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture contain milk and water in the ratio 4:1। अभी मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं दी है, मिक्सचर है, कुछ मिक्सचर है, मिक्सचर की ओरिजिनल क्वांटिटी हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है मिल्क एंड वाटर जो है ये कितने रेशियो में है 4:1, ठीक। अब दूसरी चीज आपको यहाँ ये समझनी है
कि ये क्या कह रहे हैं, इफ 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, मतलब आउटगोइंग मिक्सचर, ये जो टोटल मिक्सचर था इसमें से आउटगोइंग मिक्सचर क्या है, माइनस 10 लीटर्स, 10 लीटर्स बाहर जा रहा है। जब ये 10 लीटर्स बाहर जा रहा है तो इसमें मिल्क एंड वाटर तो सेम क्वांटिटी में बाहर जाएगा, सेम रेशियो में, तो ये 4 है, ये 1 है, राइट। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, अगर मिल्क 4 पार्ट्स है, वाटर 1 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 5। तो 5 पार्ट्स टोटल हो गए, जिसमें से मिल्क 4 पार्ट है और टोटल मिक्सचर कितना है 10 लीटर्स, तो 5 टू 10, 4 टू 8 लीटर क्या है, मिल्क है, ये बाहर जा रहा है, ये मिल्क क्या है, बाहर जा रहा है, ठीक है। वाटर देखिए, अगर 8 लीटर मिल्क बाहर जा रहा है तो 2 लीटर ऑफ वाटर बाहर जा रहा है, तभी तो 10 लीटर मिक्सचर बाहर गया, ठीक है, ये हो गया 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, और रिप्लेस किससे किया आपने, 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, तो अब वाटर ऐड हो जाएगा और द रिजल्टेंट रेशियो बिकम 2:3। इसका मतलब जब ये 4:1 दिया है रेशियो में, तो इसकी क्वांटिटी हो गई 4x और x, यस और नो। अगर 4 और 1 इसका रेशियो है तो ओरिजिनल क्वांटिटी में लिख सकता हूं 4x एंड x। अब मिल्क में देखिए क्या चेंज हुआ, मिल्क 4x था टोटल, इसमें से 8 लीटर बाहर चला गया, -8 लीटर। हाउ मच प्योर मिल्क, और सॉरी द रिजल्टेंट रेशियो क्या बोल रहा है, 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। मिल्क ऐड नहीं हुआ, तो मिल्क ऐड नहीं हुआ तो मिल्क का तो यही इक्वेशन बन गया, 4x टोटल क्वांटिटी था, इसमें से 8 बाहर चला गया। वाटर में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, वाटर की क्वांटिटी कितनी थी x, वाटर बाहर कितना गया 2 लीटर, -2, और वाटर ऐड कितना हुआ 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, 10 लीटर प्योर वाटर ऐड हुआ है, मतलब 10 लीटर, है ना, ये लीटर ही है, ठीक है, इसमें एल लिखने की जरूरत नहीं, ये लीटर ही, ठीक है। तो 4x टोटल क्वांटिटी थी, इसमें से 8 लीटर बाहर चला गया, वाटर की क्वांटिटी x थी, इसमें से 2 लीटर बाहर चला गया, लेकिन 10 लीटर्स क्या हुआ, ऐड हो गया, रिप्लेस बाय 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या बन गया 2:3, 2:3 रिजल्टेंट रेशियो बन गया, तो ये 2/3 लिख दिया हमने। अब इसको आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 4 12x -24 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा देखिए, -2 + 10 क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये +8 हो जाएगा ना, +10 -2 था 8 हो जाएगा, तो 2 8 16, राइट। अब ये क्या करेंगे हम 12x -2x इज इक्वल टू 24 + 16, ये क्या आ जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 24 + 16 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4, x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच प्योर मिल्क वॉज ओरिजिनली देयर इन द कंटेनर एट फर्स्ट, प्योर मिल्क कितना था, प्योर मिल्क ये है 4x, टोटल मिल्क कितना था इस प्रोपोर्शन, इस पूरे मिक्सचर में 4x था, तो ओरिजिनल मिल्क, ओरिजिनल क्वांटिटी बिफोर दिस आउटगोइंग एंड इनकमिंग, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था 4x, 4x यानी कि क्या, x की वैल्यू 4 है, यानी 4 × 4 दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 16 लीटर्स, ये हो गया आपका आंसर, 16 लीटर इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ये ध्यान रखना है कि टोटल मिक्सचर आपको दिया ही नहीं है, तो टोटल मिक्सचर जब आपको नहीं दिया तो आप इसमें मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, तो फिर मिल्क एंड वाटर की जब क्वांटिटी नहीं निकाल सकते और रेशियो 4 और 1 का दिया हुआ है, तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो गई 4x एंड x, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x एंड x हो गया। अब 4x एंड x इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब ये जो 10 लीटर्स बाहर गया है, इसमें देख रहे हैं 4 और 1 के रेशियो में ही मिल्क और वाटर बाहर गया, तो मिल्क निकाल लिया, 8 लीटर बाहर चला गया और 2 लीटर वाटर बाहर चला गया, ये समझ में आ गया। फिर जो कंडीशन दी हुई है उससे पता चला कि 4x टोटल क्वांटिटी थी जिसमें से 8 लीटर्स बाहर चला गया, और वाटर में ओरिजिनल क्वांटिटी x थी जिसमें से 2 लीटर्स बाहर चला गया और 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड हो गया, तो 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड हो गया, ये एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन के बन जाने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो हमें एक्सप्रेशन बनाने पर ध्यान देना है, अगर सही एक्सप्रेशन बन जाती है तो फिर क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्टेड क्वेश्चन है।
A and B are two mixtures of milk and water which are prepared by mixing them in the ratio of 7:1 and 7:2 respectively. If equal quantity of these two mixtures are mixed up, what is the resultant ratio of milk and water? अब आप समझिए, यहाँ दो मिक्सचर दिए हुए हैं, एक मिक्सचर है A और दूसरा मिक्सचर है B। अगर हम A की बात करें तो A में मिल्क एंड वाटर का कुछ प्रोपोर्शन है और B में मिल्क एंड वाटर का कुछ प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है? ए में है 7:11 मिल्क एंड वाटर। ए में क्या है 7:11, सो 7 और ये 11, राइट। बी में अगर देखें तो क्या है 7:2, मतलब बी में ये 7 और ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है अगर मुझे टोटल क्वांटिटी में लिखना है, अभी तो पहले मैं क्या करता हूँ इसका रेशियो ही लिख लेता हूँ। ये 7:11 है, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए 18। तो 18 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स क्या है मिल्क है, और 18 पार्ट्स में से 11 पार्ट्स क्या है वाटर। अगर यहां पर मैं देखूं तो 7 + 2 टोटल कितने पार्ट्स हो गए 9 पार्ट्स। 9 में से 7 पार्ट्स क्या है मिल्क है, और यहां पर 9 में से 2 पार्ट्स क्या है वाटर है। ये मिल्क और वाटर की क्वांटिटी सेकंड मिक्सचर में हो गई। अब आपको ये क्या पूछ रहे हैं कि इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज टू मिक्सचर्स आर मिक्स्ड अप। अब इसमें से इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया ए और बी में से, तो जब मिक्स कर रहे हैं तो जो मिक्स वाली क्वांटिटी है उसमें मिल्क कितना होगा 7/18, उसमें वाटर कितना होगा 11/18। जो सेकंड वाली क्वांटिटी है उसमें मिल्क कितना होगा 7/9, वाटर कितना होगा 2/9। ये क्वांटिटी मिक्स होगी। तो मिक्स क्वांटिटी जब इसको मिक्स कर रहे हैं हम और रिजल्टेंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो न्यू मिक्सचर की बात करें, है ना, न्यू मिक्सचर। मिल्क मिल्क के साथ ऐड हो जाएगा, वाटर वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब वो तो मिक्सचर ऐड हो रहा है। लेकिन जब अगर हम मिल्क और वाटर के प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी मिल्क के साथ ऐड हो गई, वाटर की क्वांटिटी वाटर के साथ ऐड हो गई। तो मिल्क की क्वांटिटी मिल्क के साथ, यानी इधर मिल्क कितना था 7/18 और यहां पर मिल्क कितना है 7/9, राइट। ये हो गया मिल्क, ये हो गया मिल्क, राइट। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर कितना था 11/18 और अब वाटर कितना ऐड हो रहा है 2/9, ठीक है। ये है वाटर। अब ऐड करना है सिंपल, आप डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 + 7 21, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 + 4 15। अब आपको मिल्क एंड वाटर का रिजल्टेंट रेशियो बताना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 18 कॉमन है तो 18 कैंसिल हो गया। न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बच गया 21:15। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब इसको मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ। अभी ये सारे हमने एक ही मेथड से सॉल्व किए, तो अब मैं आपको एक दूसरा मेथड इस क्वेश्चन में बताता हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 30 लीटर। टोटल कितना है मिक्सचर 30 लीटर। मान लीजिए ये 30 लीटर का मिक्सचर है टोटल। How many liters of water should be added to a 30 liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 7:3। तो इसमें 30 लीटर है और 7:3 है मिल्क एंड वाटर का। तो मतलब ये कितना हो गया 7/10 × 30, मतलब कि 21 लीटर मिल्क और 9 लीटर क्या हो गया वाटर। 21 लीटर मिल्क 9 लीटर वाटर। अब इसमें कितना वाटर ऐड होगा, मतलब वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐड होनी है। अच्छा, जितने क्वांटिटी में वाटर ऐड होगा उतने ही क्वांटिटी में मिक्सचर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं वाटर में 2 लीटर्स वाटर ऐड कर दूं तो ये भी तो 30 से बढ़ के 32 हो जाएगा, राइट। अगर मैं 3 लीटर कर दूं तो ये भी 3 लीटर से बढ़ जाएगा, मतलब 30 भी x से बढ़ जाएगा। ये चेंज होगा टोटल पर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। अभी हमने देखा 40% परसेंटेज के केस में, जब हम परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, परसेंटेज मतलब क्या आउट ऑफ 100, है ना। और वाटर की बात कर रहे हैं ना, मतलब 9 + x
यही हुआ ना, 9 प्लस एक्स, जितना आपने एक्स में ऐड किया है, जितना आपने वाटर में ऐड किया है, सेम क्वांटिटी टोटल मिक्सचर भी ऐड हो जाएगी। और वाटर कितना होना चाहिए, 40/100, और ये वाटर की क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इससे बढ़ गया, मतलब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आप और कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 प्लस 5x, राइट। 5 माइनस 2x क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये 2x इधर चला गया, और ये 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 यानी कि 15, यानी कि x की क्वांटिटी क्या आ गई, x की क्वांटिटी आ गई 5, x 5, मतलब x क्या है, जो वाटर आपने ऐड किया, जो वाटर आपने ऐड किया वो क्या हो जाएगा, x बाई वो क्या हो जाएगा x, तो x की क्वांटिटी कितनी आ गई 5। तो कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, 5 लीटर्स ऑफ water should be added, right? 5 liters of water should be added, right? ये हो गया आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, राइट। तो आई होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। Veranda IES, where your dream becomes reality.